अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं अख्तर मिर्ज़ा, आपका दोस्त, आपका होस्ट हाजिर हूँ गुरु ज्ञान एपिसोड नंबर 5 लेकर। दोस्तों, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो जानकारी मुझसे इकट्ठी हो सकती थी वो सब आप तक पहुँचाने के बाद आज मैं आप लोगों के साथ जिक्र करने चला हूँ ब्लैक फंगस के बारे में। मेरा मकसद हरगिज़ भी इन बीमारियों के बारे में बताकर ना तो आपको डराना है और ना ही आपका इलाज करना है, क्योंकि ना तो मैं डॉक्टर हूं और ना ही मैं आपको डराने वाला हूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, एक ज़िम्मेदार सिटीज़न होने के नाते अपने मुल्क के लोगों को और दुनिया के लोगों को अवेयर करूं, जागरूक करूं और जानकारी दूं कि किस बीमारी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस को अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसकी बात करें तो इसको म्यूकोरमाइसिस कहा जाता है। ये असल में ब्लैक फंगस है क्या? दोस्तों, हमने सबने आम जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फफूंदी देखी होगी, जिसको हम लोग हिंदुस्तान में फफूंदी कहते हैं। बल्कि अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और वेस्ट यूपी की तरफ चले जाते हैं तो इस फफूंदी को वहाँ फपूड़न भी कहते हैं, ठीक है। बट हम क्योंकि यहाँ ऐसी बात करेंगे जिसे सब लोग समझ सकें, तो ब्लैक फंगस की बात। ब्लैक फंगस ये खाने पे, रोटी पे आती है, सालन सब्जी पे आती है, और बहुत सारे फल जब काफ़ी पुराने हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं, सड़ने पे होते हैं, तब उनके ऊपर आती है। सबसे ज़्यादा पपीते के अंदर भी आमतौर पे देखी जाती है। दोस्तों, कभी ये सोचा है ये फंगस कब आती है? आप थोड़ी देर के लिए फल सब्जियों पे और रोटी ब्रेड के ऊपर चले जाइए। ये जब आती है कि जब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, या जब ये ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, इनके अंदर ये बासी हो जाती है, स्टेलनेस आ जाती है, इनके अंदर ताजगी ख़त्म हो जाती है, तब जाके ये बीमारी होती है। तो यही चीज़ देखी गई है कोरोना वायरस से लड़ने वाले मरीज़ों के अंदर। ऐसा नहीं सबके अंदर, कुछ मरीजों के अंदर। कुछ मरीज कौन मरीज? वो मरीज जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर है, जो कोरोना जैसी बीमारी से एक तो पहले से ही वो शुगर जैसी बीमारी से परेशान थे, उसके बाद उसको कोरोना हो गया। कोरोना होने की वजह से उनको लंबे वक्त तक ऑक्सीजन पे या वेंटिलेटर पे रहना पड़ा। ये भी एक वजह इसकी बताई गई है कि ये जो ब्लैक फंगस है ये कोरोना के से फारिग होने वाले मरीज़ों के अंदर, शिफायाब होने वाले मरीज़ों के अंदर इस वजह से देखा गया है। ब्लैक फंगस के बारे में चंद छोटी छोटी सी बातें जो आप लोगों के साथ मुझे आज जिक्र करनी है। ये एक इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारी है जो कि आमतौर पे हवा में घूमती फिरती रहती है। ये जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, उनसे कुछ नहीं कहती। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, हो भी जाती है, बट ये क्यूरेबल है उनके लिए। दूसरी चीज़, ये एक तरह का एक फंगस है, फफूंदी है, और ये फंगस से ही फैलती है। इसके जो स्पोर्स हैं वो एनवायरनमेंट में मौजूद रहते हैं। ये अपना शिकार चुनते हैं, देखते हैं कौन कमज़ोर इम्यूनिटी वाला बंदा आ रहा है और झट से उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने से मुराद ये है कि उसके अंदर चले जाते हैं। आमतौर पर इनसे अच्छे जो शिफायाब लोग हैं, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उनको कोई नुकसान नहीं है, कोई डरने घबराने की बात नहीं, ख़तरा नहीं है। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनके लिए ये जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। इस बीमारी की गिरफ्त में सबसे ज़्यादा शुगर मरीज़ आ रहे हैं। ये इन्फेक्शन नाक से शुरू होता हुआ और ऊपर वाले जबड़े तक आ जाता है। इस बीमारी की गिरफ्त में ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं जिनको शुगर है या कोई और ऐसी बीमारी है जिससे इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इस रोग में आमतौर पर आँख की नसों के पास फंगस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आँखों की रोशनी चली जाती है। दोस्तों, ये फंगस आँख या नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंचता है और रास्ते में आने वाली छोटी छोटी हड्डियां या स्किन जो भी आती है उस सबको खल्लास कर देता है, बेकार कर देता है, नष्ट कर देता है, बिल्कुल बर्बाद कर देता है। ज़्यादा लंबे वक्त तक शुगर पेशेंट अगर वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पर रहता है तो ऐसे मरीजों में ये ज़्यादा देखा गया है, जो इसका परसेंटेज है वो ऐसे मरीजों में ज़्यादा देखा गया है। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दें, जो एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रणवीर गुलेरिया,
गुलेरिया जी ने बताया है कि आमतौर पे कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस के भी जो है 3 किस्में आ गई हैं, 3 प्रकार हैं, 3 टाइप्स हैं। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक फंगस हो या वाइट हो या येलो हो, तीनों के तीनों एक ही फंगस है, एक ही इलाज है, एक ही जैसा इन्फेक्शन है। ये कलर का कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क डिफरेंस आ सकता है। तो दोस्तों इसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। मैं भी देख रहा था नेट पे, मैंने जब इसको सर्च किया तो बाज़ जगह पे मिला 25% से 90% तक मरीज़ों की मौत हुई है इसमें, लेकिन 50% इसका एवरेज बताया जा रहा है, मौत का जो आंकड़ा है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण है सर में बहुत तेज़ दर्द होना, आंखों में सुर्खी आ जाना, लाली आ जाना, आंखों से पानी का बहना, और आंखों की जो मूवमेंट है जब इस तरीके से हम घुमाते हैं वो मूवमेंट भी बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी कि आंखें जो है वो एक जगह पे जाम हो जाती हैं। आंखें या आंख, एक आंख में भी ऐसा मुमकिन है। और इससे नाक बंद हो जाती है, नोज ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर। गला, आंख और गाल, ये स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। इसका इलाज नॉर्मल सा इलाज है, मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज है। ऐसा नहीं कि ये बगैर इलाज वाली बीमारी है, लेकिन शर्त ये है इसका वक्त रहते अगर पता लग जाए तो इसका इलाज मुमकिन है और आसानी से इलाज हो जाता है। लेकिन चूंकि ये अपना शिकार ही उन लोगों को बनाता है जो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं, तो उनका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है। यही वजह है कि डेथ रेट इसके ज़्यादा हैं। दोस्तों इसके जो केसेस आमतौर पे अभी जो सामने आए हैं वो कहाँ और कितने केसेस आए हैं, ये अभी मैं देख रहा था नेट पे, हमने देखा तो लखनऊ के अंदर 8 केसेस इसके फंगस के रिकॉर्ड किए गए हैं, भोपाल में 50 केसेस, और हमीदिया हॉस्पिटल के अंदर 4 केसेस, एम्स के अंदर 7 केसेस, गुजरात में 40 केसेस और दिल्ली में 6 केसेस, और भी बहुत सी जगह पे जहाँ बजा महाराष्ट्र वगैरह में भी इसके केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। असल में ज़्यादातर बीमारियों का जो बचने की वजह होती है, जो बचने का तरीका होता है, उसमें हर बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं हाइजीनिटी, साफ़ सफाई, साफ़ सुथरा रहना हर जगह पे छिपा होता है। इसी तरह से इस बीमारी में भी साफ़ सफाई का खासा ख्याल रखना है। दूसरा, स्टेरॉइड नहीं लेना है, स्टेरॉइड को अवॉइड करना है। ये इसके बारे में डॉक्टर्स की राय है, डॉक्टर्स का मशवरा है, डॉक्टर्स की गाइडलाइन है। लिहाजा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने अंदर या अपने किसी भी यार दोस्त या पड़ोसी के आसपास में इस तरीके की कोई बीमारी के कोई भी सिम्टम्स अगर आप देखते हैं तो बराबर के हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराइए। ये बीमारी इलाज करने लायक है, बशर्ते वक्त रहते इस पे अमल किया जा सके। जितना मैं जानकारी कलेक्ट कर सका था वो आप तक पहुंचा दी। नेक्स्ट एपिसोड तक अख्तर मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.